ध्यानधर्मः सदा यस्य सदानुग्रहतत्परः समाध्यासनमासीनः स्वात्मा रामो विराजते। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। शुक्रदेव का फल जन्म कुंडली के सभी भावों में कैसा होता है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आप लोगों को मैं बात बताऊं कि जो मैं पोस्ट लिखता हूं, जो आपको कम्युनिटी पोस्ट में जो चीजें मैं रोज लिखता हूं, उसे आप जरूर देखा करिए और सिर्फ देखा ही ना करिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य लिखा करिए। क्योंकि सामान्यतया हम इतने भटक गए हैं कई बार सनातन मान बिंदुओं से कि अब उस तरीके की बातें जो हमें धर्म से जोड़ती हैं वो हम देखना भी नहीं चाहते हैं। समझने की बात तो दूर, हम उसके बारे में अपना एक मिनट लेवल का भी जो टाइम होता है, एकदम सेकंड लेवल का, उस समय जैसे ही हमारा जाने लगता है तो कई बार हमारी नास्तिकता इतनी अप्रोच करती है कि हम उसे समय की बर्बादी समझने लगते हैं। जैसे जहां से भी हमें कुछ धर्मगत बातें आती हैं, वर्णगत बातें आती हैं, संस्कारगत बातें आती हैं, पुस्तक ग्रंथ से जो बातें आती हैं, गो सेवा से जो बातें आती हैं, गुरु दीक्षा से जो बातें आती हैं, धर्म के पालन, सभ्यता की सुरक्षा, संस्कृति का आचरण, अपने पूर्वजों, अपने बड़ों का सम्मान, ये बातें जहां आती हैं हमारे ऊपर ये जो लिबरल, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसका, जो एकदम बिल्कुल सरलीकरण हो जाता है ना, लिबरलाइजेशन, इतना हावी है कि हम उन सभी बातों को बिल्कुल भी एकदम बिल्कुल समझते हैं कि समय की बर्बादी, बाकी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जो अभी वर्तमान में है, खाओ पियो मौज करो। तो आप लोग उसे जरूर देखा करिए और उससे अपना मत उसमें लिखा करिए, है ना। आइए विषय पे लेके आता हूं। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है। बात करते हैं कि जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में शुक्रदेव का फल कैसा होता है। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, शुक्र को लेकर के एक बात, मुश्किल से बहुत छोटी बात है, मैं आपका समय थोड़ा सा मुझे चाहिए। उसमें अगर शुक्रदेव किसी पुरुष की कुंडली में पुरुष कारक राशि में बैठे हैं, पुरुष कारक राशियां कौन कौन सी हैं? विषम संख्या की जितनी राशियां हैं ये सब पुरुषोचित राशियां हैं, मतलब पुरुष स्त्री। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष प्रकृति की राशियां हैं। मतलब विषम संख्या की जितने राशियां बनी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये पुरुषोचित राशियां हैं। और जितनी भी सम संख्या की राशियां हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये सम संख्या की राशियां स्त्रियोचित राशियां हैं। तो मैं जो आरंभ में बात आपसे कर रहा था कि किसी भी पुरुष की कुंडली अगर है और वहां शुक्र अगर पुरुष राशि में ही बैठे हैं, मतलब विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो वो अपनी दशा काल में या उस व्यक्ति के लिए वो थोड़े कष्टकारी हो जाते हैं। और अगर किसी महिला जातक की कुंडली है, कोई जातिका की कुंडली है, और अगर वहां पे शुक्रदेव विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, तो उसके लिए वो अच्छा हो जाता है। मतलब पुरुषों में स्त्रियोचित राशि में बैठना चाहिए और जातिकाओं में, महिला की कुंडली में, जातिका की कुंडली में विषम संख्या की राशि में बैठना चाहिए। अंतर स्पष्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी खुद की कुंडली में शुक्रदेव मकर राशि में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, तो मकर राशि में बैठे हैं जो कि सम संख्या की राशि है। और अगर पुरुष की कुंडली में सम संख्या की राशि में शुक्रदेव बैठेंगे तो वो श्रेष्ठ परिणाम देंगे, अपनी दशाकाल में व्यक्ति को धनपति बनाएंगे। और अगर किसी स्त्री जातिका की कुंडली है, उसमें शुक्रदेव अगर विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो उसको अपनी दशाकाल में धनवान बनाएंगे, बहुत बढ़िया धन देते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी अवस्था में
जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र का परिणाम कैसा मिलेगा, तो इस पे सबसे पहले बात आती है कि लग्न के जो शुक्र होते हैं वो व्यक्ति को समझदार बनाते हैं, सिर्फ धन नहीं देते। इसके पहले कि शुक्र के बारे में और भी बातें करूं, यहां एक चीज और जोड़ दूं कि शुक्र जो होते हैं वो अवस्था में, जब किसी व्यक्ति की अवस्था की बात करते हैं तो वो उस व्यक्ति के मध्य की अवस्था है, युवावस्था है। जैसे शनिदेव वृद्धावस्था के परिचायक हैं, तो जब कोई व्यक्ति बड़ा मतलब बूढ़ा नहीं हुआ है, जवान है, तो समझ लेना चाहिए कि उसके ऊपर शुक्र का असर ज्यादा है। या जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बढ़िया होंगे वो व्यक्ति सदैव जवान रहने वाला होता है, अवस्था चाहे उसकी कितनी भी रहे। और ये जो शुक्र होते हैं ये संध्या काल के कारक होते हैं। अब जब आप दिन के हिस्से को 3 भागों में विभाजित करेंगे तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन 3 कालों में एक दिन का विभाजन होता है। पूरे 24 घंटे को जब आप 3 भाग में विभाजित करते हैं तो आरंभ का काल सूर्योदय से लेकर के शुद्ध सात्विक काल होता है, मध्य दोपहर का काल राजसिक काल होता है, और दोपहर के बाद जो संध्या काल होती है उसे तामसिक काल कहते हैं। इस समय पे कामोत्तेजक भावनाएं या अपने पत्नी की तरफ आकृष्ट होने का भाव बढ़ता जाता है, जिसकी निवृत्ति या जिसकी पूर्ति हम रात्रि काल में करते हैं, मध्य रात्रि में, जहां तमस तत्व की बिल्कुल ही प्रधानता होती है। तो शुक्रदेव जो होते हैं इनका जो प्रधान समय है वो संध्या काल का है। साथ ही साथ इनका जो प्रभाव है वो सुगंध का है, मतलब सुंदर चीजें, सुगंधित इत्र, पुष्प, सफेद वस्तु, सफेद वस्त्र। लेकिन एक बड़ी गहरी बात है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होंगे या लग्न में बैठे रहेंगे या बढ़िया बैठे हैं, वो व्यक्ति का भोजन का जो निवाला होगा ना वो बड़ा छोटा छोटा होगा। वो उसके हाथ से जब आप वो कभी भोजन करते हुए आप उसको देखेंगे तो वो छोटे निवाले ग्रहण करता है और चबा चबा करके धीरे धीरे भोजन ग्रहण करता है। जबकि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि बलवान हो, राहु बलवान हो या केतु बलवान हो, वो व्यक्ति मोटे बड़े बड़े निवाले ग्रहण करने वाला होता है। भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत उसे थोड़ा कम सा पता होता है। जबकि शुक्र वाले बहुत सुंदर तरीके से, बहुत इत्मीनान से बैठ करके भोजन का रस ग्रहण करते हैं। तो यहां लग्न में जो शुक्र बैठे होते हैं किसी भी जातक की कुंडली में, उसको इतनी तो समझ हो जाती है, पर इसके साथ साथ उसको एक बड़ा अच्छा विचार ये आ जाता है कि वो बहुत विचारशील होता है, बोधगम्य होता है, बौद्धिक स्तर उसका बड़ा ऊंचे लेवल का होता है। उसकी तार्किकता, उसकी क्षमता, काम करने का तरीका, व्यवहारिकता, अनुभव, इतना ही नहीं, वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को इतनी बारीकी से समझ लेता है कि दोबारा समस्या आने से पहले उसको भान हो जाता है। या शुक्र अनुभव के भी कारक होते हैं। हालांकि अनुभवों के मामले में केतु देव को अनुभवों का कारक कहा गया है, पर शुक्र देव को दूसरे सबसे ज्यादा अनुभवी ग्रह के रूप में जाना गया है। मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्रदेव भृगुदेव ने अपने समस्त अनुयायियों को, अपने भक्तों का जीवन दान दे दिया था। जब देवासुर संग्राम हुआ तो सारे राक्षस दानव मारे गए, तो भगवान शिव के द्वारा प्रसन्न, भगवान शिव को प्रसन्न करके जो भृगु ऋषि ने मृत संजीवनी विद्या का जो वरदान ग्रहण किया था, प्राप्त किया था, उसके प्रयोग से उन्होंने समस्त असुरों को जीवित कर दिया था। ये अनुभव इनका बड़ा विशाल है। जब कभी भी ग्रहों को अनुभव की आवश्यकता पड़ती है तो वो इसी शुक्रदेव के पास जाते हैं, क्योंकि इनके पास समस्त प्रकार की दैवीय विद्या ही नहीं बल्कि आसुरी विद्या भी है। दैव विद्या तो है ही, वो तो इनका बोनस है, पर आसुरी विद्या के ये सिद्धियों के महान अधिपति कहे जाते हैं। समस्त प्रकार की सिद्धियां इनके पास हैं। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में लग्न में शुक्र बैठेंगे और अगर वो पुरुष हो और सम संख्या की राशि में बैठे हैं, तब तो कहना ही नहीं है कि उसके शुक्र कितने बढ़िया हो गए। और ये विचार करने की भी बात नहीं होगी कि वो व्यक्ति अब कितना धन अर्जित करेगा और कितनी चीजें इकट्ठा करेगा। समझ में आ गई होंगी बात। दूसरे स्थान के शुक्र, जैसे जब कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, ये बात आरंभ में जो बात मैंने कही थी पुरुष राशि और स्त्री राशि वाली, वो हमेशा याद रखिएगा। ये प्रत्येक भाव पे वो घटित होगी घटना।
तो जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र को देखते हैं तो यहां के शुक्र व्यक्ति को धनवान, सुखी और बहुत प्रगति देने वाले होते हैं। अगर कोई भी काम अगर आप इस दशा काल में करते हैं कि शुक्र दूसरे भाव में बैठे हैं और आप उस दशा काल में अगर अपना काम करते हैं तो आपको उस काम में अच्छी प्रगति मिलेगी। तीसरे भाव के शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली बनाते हैं और वो व्यक्ति को विशेष चिंता करने वाला नहीं बनाते। तीसरे भाव में अगर आपकी कुंडली में शुक्र बैठे हैं तो अगर पुरुष की राशि में बैठे हैं और स्त्री की कुंडली है तो बहुत अच्छा है। अगर पुरुष की कुंडली है और स्त्री राशि में बैठे हैं, समसंख्या की राशि में, तो और अच्छा है। वो सिद्धांत हमेशा लागू होगा। तो जब तीसरे भाव में शुक्र बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेता है। उसको पता है कि उसका भाग्य उसके साथ खड़ा है, या अगर वो भाग्य को कभी देख नहीं रहा है, उसको महसूस नहीं कर रहा है, फिर भी भाग्य उसको साथ उसका देता रहता है। चतुर्थ स्थान के शुक्र तो वैसे भी दिग्बली होते हैं, उत्तर दिशा में शुक्रदेव को वैसे भी बल प्राप्त होता है। तो चतुर्थ स्थान के शुक्र व्यक्ति को धन, धान्य, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति, बड़ा अच्छा तरीके से धन का खर्च करना और अपने सभी संबंधों को बहुत ही मजबूती से निभाने वाला बना देते हैं। यहां के शुक्र व्यक्ति को इतनी मेंटल पीस देते हैं कि व्यक्ति का कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है। यहां के शुक्र अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र बैठे हैं तो यकीनन ये सबसे अच्छे शुक्र की गिनती इसी चौथे भाव में की जाती है कि अगर किसी भी जातक की कुंडली में चौथे स्थान में शुक्र बैठे हैं तो फिर उसको बहुत ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रह के रूप में परमात्मा साक्षात आपकी कुंडली में परशुराम अवतार के रूप में उपस्थित है। शुक्रदेव परशुराम अवतार हैं हमारी कुंडली के। पंचम भाव के जो शुक्र होते हैं, अगर किसी जातक की कुंडली है और उसकी कुंडली में पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं तो इतना याद रखना चाहिए कि उस व्यक्ति को संतान और जो उसके गोत्र का बढ़ना होता है, गोत्र का वृद्धि, गोत्र वृद्धि मतलब उसकी पुत्र संतान की स्थिति बढ़ती है। जिस व्यक्ति की कुंडली के पंचम भाव में शुक्र बैठेंगे वो पुत्र संतान पैदा करने वाला होता है। इतना ही नहीं, वो बुद्धिमान होता है और अपनी समस्या पे तीखी दृष्टि रखने वाला, बिना लड़ाई झगड़ा किए अपने अनुभव, अपने विवेक के बल पे तमाम प्रकार की समस्या का अंत ढूंढने वाला होता है। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें मैं जो बता रहा हूं। जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान के शुक्र अच्छे नहीं होते क्योंकि मूलतया काल पुरुष की कुंडली में वहां 6 नंबर की राशि बन जाती है, वहां वो नीचस्थ हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र छठवें भाव में बैठे हैं तो फिर उसके जीवन में परेशानी बनी रहती है। वो व्यक्ति मतलब यहां से लेकर के यहां तक के शुक्र बड़े अच्छे हुए, 1 2 3 4 5, षष्ठम स्थान में आकर के वो प्रभाव शून्य हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं, डिग्रेडेशन में चले जाते हैं, अनुभवहीन हो जाते हैं, स्वास्थ्य में डिग्रेडेशन होता है, कमजोरी हो जाती है, निरंतर कोई ना कोई व्यय का मार्ग खुलता रहता है, आमदनी कम खर्चा ज्यादा, ऐसी स्थिति होती रहती है। मतलब षष्ठम स्थान के शुक्र के बारे में जब कभी भी उनकी दशा आ रही है तो हमें अपने व्यय को, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी सामाजिकता पे, अपने दाम्पत्य पे, अपने पति पत्नी के बीच के संबंधों को बहुत ही सावधानी से निभाना होगा। सप्तम स्थान के जो शुक्र होते हैं ये हेडेक देते हैं। कैसा चिंता, कैसी चिंता? तो ये हेडेक देंगे बेपरवाही, मतलब बेवजह की। जैसे तीसरे स्थान के शुक्र आपको चिंता नहीं दे रहे थे, आप कुछ भी चिंतित नहीं करते अपने आप को, बिल्कुल मगन रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं। लेकिन सप्तम स्थान के शुक्र आपको चिंताएं देते हैं, बेवजह की चिंताएं। अब ये वजह कौन सी हो सकती है? तो अगर हम इस पे थोड़े से अध्ययन की बात करते हैं तो सप्तम भाव व्यापार का होता है, डेली रूटीन का होता है, दाम्पत्य का होता है, समाज का होता है, आपके व्यापारिक पक्ष का होता है, आपके संपूर्ण दिनचर्या का होता है। इतना ही नहीं, यहां से आप पास पड़ोस पड़ोसियों के बारे में भी विचार करते हैं। यहां से आप अपने माता के सुख को विचार करते हैं, पिता के कारोबार को विचार रखते हैं, भाई की बुद्धि को विचार में रखते हैं, नौकर चाकर इन सभी चीजों का सुख कैसा है आप इसका विचार करते हैं। तो जब जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में शुक्र बैठ जाते हैं तो अपनी दशा काल में ये इस तरीके से जितनी भी बातें मैंने कही हैं यहां से आपको हेडेक देते हैं। अगर शुक्र यहां बैठे हैं तो पिता का कारोबार कमजोर होगा, अगर शुक्र यहां बैठे हैं और कमजोर होकर बैठ गए तो माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा, पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होगा, छोटा बच्चा जो है वो उसका स्वास्थ्य कमजोर होगा, उससे संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। तो यहां के शुक्र ऐसे होते हैं। अष्टम स्थान के शुक्र के बारे में मैंने बात कही है कि दोष मुक्त होते हैं, ये आपका कंसंट्रेशन अच्छा रखते हैं, आपका अनुभव बढ़िया होता है, आप समाधि में जाते हैं, लीन होते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, ज्ञानी गुणी सार गर्भित बात करने वाला
अनुभव से युक्त, बड़ी ही अच्छे लोगों की मैत्री करने वाला, साधुता, प्रपन्नता, प्रगल्भता, ज्ञान से भरा हुआ, इतनी सारी चीजें जन्म कुंडली के अष्टम भाव के शुक्र दे जाते हैं। अष्टम भाव के शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। यहां आप लोगों को ये बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि अष्टम भाव है तो संतान की खराबी हो जाएगी, वीर्य कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत अच्छा करते हैं, वहां वो बहुत अच्छे परिणाम करते देखे जाते हैं। नवम भाव के शुक्र व्यक्ति को खाने पीने का, वस्त्र का, संसाधन का, प्रसाधनों का, सुगंधित चीजों का, बढ़िया सुगंधित जो है वो इत्र का, कपड़े, आभूषण, इन सभी चीजों का सुख देने वाले होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली के नवम भाव में शुक्र बैठेंगे और बढ़िया बैठे हैं, पुरुष है तो स्त्री की कुंडली में, स्त्री है तो पुरुष की कुंडली में, तो उस व्यक्ति के जीवन में आभूषणों का अंबार लगा रहता है। उसके घर में जो साधन है ना वो बहुत अच्छा होता है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं जो कह रहा हूं कि यहां बहुत अच्छाई उसको देने वाले हो जाते हैं। शुक्र यहां पे आभूषण, रत्न, मणि, इन सभी चीजों से व्यक्ति को भरपूर करके रखते हैं। दशम स्थान के शुक्र बड़े खराब होते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इनका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है कि आपकी संपत्ति आपको इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। दशम स्थान के शुक्र आपसे आपके करियर के सफलता को दूर कर देते हैं। दशम स्थान के शुक्र आपके करियर में कंफ्यूजन देते हैं। आपकी सामाजिकता, चाहे आप कितने ही धनवान हो, वो प्रतिष्ठा, वो पद, वो गरिमा, वो जो मजबूती होती है समाज में, उसको पाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। दशम स्थान के शुक्र व्यक्ति को बहुत ज्यादा गहरे चिंतन करने वाला नहीं बना देते हैं। वो बहुत सुपरफिशियल हो जाता है, बहुत छोटी जानकारी में भी अपने आप को जानकार समझने लगता है। हालांकि वो किसी भी अवस्था में पद त्यागना नहीं चाहता है, वो सदैव पद पे बने रहना चाहता है। दशम स्थान के शुक्र अच्छे नहीं होते। एकादशवें के शुक्र बहुत अच्छे होते हैं। यहां वो फिर से आपसे वो आपकी इच्छाओं की पूछ पूछ करके पूर्ति कराने वाले ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। एकादशवें के शुक्र बहुत उत्तम परिणाम देते हैं, बल्कि मैं तो यहां कहता हूं कि चतुर्थ स्थान के बाद अगर कहीं के शुक्र जो सबसे अच्छे परिणाम करते देखे गए हैं वो एकादशवें स्थान के ही हैं। बाकी के सभी भावों में जैसे करते हैं वैसे करते हैं, पर एकादशवें भाव में उनको बहुत अच्छे परिणाम करते देखा गया है। जैसे धन से, संपत्ति से, मान से, प्रतिष्ठा से, इच्छा की पूर्ति से, जीवन में अपने बल पे कुछ काम कर जाने से, आपके जाने के बाद आपके अमरत्व की प्राप्ति से, है ना। ये इस तरीके का समाज को देना है, समाज को क्या आवश्यकता है, समाज में रह करके समाज को कैसे जो है वो आगे बढ़ाना है, प्रेरणा का स्रोत बन जाए, इस तरीके के सारे काम एकादशवें भाव के शुक्र कराते नजर आते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए लग्नेश हमारी कुंडली में शुक्र बनते हो और 12वें भाव में बैठ गए तो क्या वो खराब हो गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने प्रवृत्ति को खराब नहीं करना है, अपने संस्कारों की मजबूती बना करके रखनी है, सभ्यता अपने अंदर बना करके रखनी है, बड़ों का आदर, धन का व्यय कम करें। पर 12वें भाव के शुक्र व्यक्ति को धन देते हैं और धनवान भी बनाते हैं। उसको पैतृक संपत्ति बड़ी अच्छी मिल जाती है। हाँ, व्यय उसके पास हमेशा रहेगा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, पर ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। पैसे सदैव रहेंगे, धन हमेशा रहेगा, बुद्धि हमेशा रहेगी, प्रगल्भता हमेशा रहेगी, और विचार शून्यता बिल्कुल भी नहीं होती। वो विचारों में बहुत मजबूत होता है, वो न्यायप्रिय होता है, ज्ञानी होता है, सुखी होता है और धार्मिक यात्राओं पे खर्च करने वाला भी होता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था वो शिव पुराण का है, जिसमें वेदव्यास भगवान लिखते हैं कि साक्षात जो ध्यान है, जो आप ध्यान करते हैं, परमात्मा का पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो ध्यान करते हैं वो साक्षात धर्म है। क्योंकि जहां धर्म है वहां किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं है, भटकाव नहीं है। जहां धर्म है बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल स्थिर है, वहां पे कोई भूचाल नहीं है, कोई ज्वार भाटा नहीं है। विचारों का, परिस्थितियों का, प्रवृत्ति का, चाहे कुछ भी कह सकते हैं, कोई भटकाव नहीं है, जहां वही धर्म है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।